ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 365D ನ್ಯೂಸ್. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರಿನ 26 ವರ್ಷದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಲಾಲಾ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಶಾದಾಬ್ ಲಾಲಾ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಂಬಾಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್ ಲಾಲಾ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಲಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವಿದ್ದು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮನಕಲಕುವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 3.5 साल में शादाब आया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाले में पहुंच गया आष्टा। सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के और सलमान को मैं 4-5 किराइन वालों ने और नहीं तो आया उसको 3-4 लड़के से 4 को पकड़ लिया और 1 को डुबाया। दिख रही हूँ कैमरे के सामने और मेरे सलमान के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवा दे दिया 4 पुलिस किराइन वालों के लिए। उसको सोनकच की मैं कह रही ना, मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी। उनने सलमान को उसकी शकल ना, मैं चारों की शकल देके तुमको बोलूंगी कि ये आरोपी 30 और 30 तारीख की दरमियानी रात में, ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि छत्तर के सागर से जो सलमान लाला और अरुण डालिंग ये लोग आ रहे हैं और जब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि 1 हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताए थे, एक अरुण डालिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहाँ पर एक स्कॉर्पियो दिखी जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और एक व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी लगी तो वहाँ तो गाड़ी में थे और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और एक चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर इनके द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा SDRF, क्योंकि पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था, तो इस पर से फिर SDRF की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई, SDRF स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की, वह नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि इस केस में ये वांटेड था अरुण डालिंग और साथ में इनके आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, PR पे लिया गया। अभी भी सीहोर पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो चूंकि ऊपर आ गई है, चूंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी तो संभवतः बाल्टी होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिससे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा उनकी तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसमें और जो आरोपी PR पर है उनसे ही पूछताछ की जा रही है। ये सलमान लाला के जो अभी तक जो 2024 तक 32 से अधिक अपराध उसके पंजीबद्ध है, जिसमें कि जान से मारने के और अन्य मारपीट की धाराओं में और डकैती की योजनाओं में अन्य प्रकार के 32 अपराध से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। देखिए, निश्चित रूप से जो रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, कहीं 32 से अधिक अपराध है शहर के विभिन्न थानाओं में, तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की गई है। इसमें NDPS एक्ट की भी कार्रवाई, इसके द्वारा NDPS एक्ट ड्रग पेडलर के रूप में भी इसका नाम सामने आया था, जैसा कि मैंने बताया।